ये माजरा है एक नौजवान जोड़ी का। आमिर सोहेल नाम का एक लड़का 3.5 महीने पहले सहेली आचार्य नाम की एक लड़की से शादी करता है। शादी से लड़की का परिवार खुश नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरे कौम में हो, इसलिए उस वक्त से ही वो अपनी बेटी को वापस लाना चाहते थे। लेकिन पिछले दिनों लड़की के पिता ने अपनी बेटी को माँ की तबीयत खराब होने का बहाना देकर अपने घर बुलाया और फिर जबरदस्ती उसे वहीं रख लिया और उसके हस्बैंड आमिर के पास नहीं आने दिया। इस मामले की खबर थाने में दी गई, लेकिन दंपत्ति का आरोप है कि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। यहाँ तक कि उनका वकील, जिसका नाम नियाज है, वो भी इनकी कोई मदद न करके लड़की के पिता का साथ दे रहे हैं। ऐसे में दंपत्ति का कहना है कि जब हम बालिग हैं और अपनी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार है तो हमारी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा है। आमिर सोहेल का कहना है कि जब हमारी वाइफ हमारे साथ रहना चाहती है तो फिर कोई दुनिया की ताकत उसे हमसे जुदा नहीं कर सकती। हम सबसे लड़ेंगे और अपना अधिकार लेंगे। क्या घटना हुआ ये बताइए आज का। जी, घटना ये हुआ है कि ये मेरी वाइफ है और हम लोगों को शादी होते हुए सिर्फ अभी 3 से 3.5 महीना हुआ है और हम लोग शादी करके अपना लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। तो इसका जो बाप है, जो रहता है लीची बागान भदेश्वर KCC सरानी 165, वहाँ रहता है, जो इसके पास आया और वो कालेन का जेडम है इसका फादर, जो आकर इसके बोला कि मुझे अपना बेटी को लेकर जाना है, उसकी माँ बहुत बीमार है। तो उसके बाद बताओ क्या हुआ। तो डैड बहुत रो के आके बोले थे, क्योंकि इसके आगे भी लेकर जाने के लिए मुझे बहुत बार कन्विंस किया था, लेकिन हम उन लोग को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जाके गेम कर देगा फिर मुझे आने नहीं देगा, क्योंकि इसको कभी राजी नहीं था वो मेरा शादी में। लेकिन उस दिन इतना रोए तो फिर हम बोले कि ठीक है, हम देख के आ जाएंगे, शाम को ही आने को बात था मेरा। लेकिन फिर जाके मेरे साथ गेम हो गया है, मेरा फ़ोन सब कुछ छीन लिया था। फिर जाके एडवोकेट नियाज है, तो वो भी मिल के गेम, एडवोकेट का नाम नियाज एडवोकेट का नाम है। आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम सहेली है। आपके हस्बैंड का नाम क्या होगा? आमिर सोहेल गौरसी है मेरा हस्बैंड का नाम है। तो जाके कभी शादी हुई आपकी? जी, दिसंबर में शादी हुआ था हम लोग का। तो फिर हम लोग 3.5 महीने बाद, कितने अरसे हो गए? सॉरी 3 महीने। हाँ 3 महीने से। हाँ, तो जाके फिर गेम कर दिया, मेरा फ़ोन छीन लिया था। तो फिर मेरा 2 मंथ्स का बेबी भी था, तो उसको भी हम मेडिसिन खाने नहीं मांग रहे थे, तो मुझे जो अबॉर्शन मिसकैरेज का जो मेडिसिन होता है वो खिला के मुझे अब मिसकैरेज कर दिया था मेरा बेबी का। तो मुझे अब देखो, मेरा हस्बैंड के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर लाइफ थ्रेट है। मेरा पापा हर जगह पे पैसा खिला के ऐसा सेट कर दे रहे हैं, तो हम लोग को मतलब ये हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए कि हम दोनों का जो लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे। तो अपने हस्बैंड के साथ सर्टिफाइड में खुश रहे? यस, हम अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। तो हम अपना मतलब वहाँ पे जाके मेरे साथ गेम हो चुका था, ये लोग मुझे मेरे हस्बैंड के साथ आने नहीं दे रहा था। आज की घटना क्या हुआ? आज का घटना क्या हुआ? जी, आज का जो घटना हुआ, आज हम जाके फिर हम जब मेरा हस्बैंड भी जाके बोला, हम पुलिस स्टेशन में जाके भी बोले कि मैं अपना शुरू से बताओ, एयरपोर्ट से हम बताएं। जी, आज का घटना ये हुआ कि इसको इसका फादर ले जाकर वहाँ पे अटका दिया था और इसको जाने नहीं दे रहा था। उसके बाद इससे ज़ोर ज़बरदस्ती डिवोर्स पेपर में, तलाक पेपर में साइन करवा लिया और इसका फ़ोन छीन लिया गया, इसे कोई कांटेक्ट नहीं दिया गया और इसको इसका फादर ने लेकर चला गया था सिलीगुड़ी। उसके बाद में 20 से 25 दिन तक ये मुझसे कोई कांटेक्ट बहुत मुश्किल से करती थी। ये मैसेज की कि अब मैं सुसाइड कर लूँगी अगर तुम मुझे लेकर नहीं आए तो आज सिलीगुड़ी का इसका फ्लाइट था, स्पाइस जेट का। ये बोली 5 बजे मेरा फ्लाइट लैंडिंग है, पापा लोग के साथ आ रहे, जैसा भी करके मुझे वहाँ से निकालो। तो मैं वहाँ पे फ़ौरन पहुँचा। पहुँचने के बाद मैं इसे वहाँ से रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में पूरा एयरपोर्ट में CC कैमरे में पूरा भीड़ लग गया। ये हम लोग दोनों एक दूसरे को पकड़ गए थे, लेकिन जो एडवोकेट नियाज है वो पहले मेरा एडवोकेट था, वो हम लोगों को शादी कराया था, लेकिन इसका फादर ने वो एडवोकेट को 7 लाख रुपया दिया, जिसके वजह से वो वहाँ चला गया। 7 लाख रुपया लिया एडवोकेट नियाज। आपको कैसे पता वो 7 लाख? ये मेरी वाइफ ने मुझे बताया, क्योंकि इसके सामने ये बोलो, तुम बोलो। जी, मेरे सामने वो मेरा जो डैड है उनको पैसा दिया था। फिर जाके मुझे पता चला कि मेरा डैड जो है ना, कि एडवोकेट को पैसा देके कन्विंस कर लिया, तो इसीलिए वो अभी मेरा डैड का काम ही कर रहे हैं, तो हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये जाके जो गेम किया, इसमें एडवोकेट का पूरा प्लानिंग था इसमें, जो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हम देखे थे डैड रो रहे हैं, मेरी मॉम बीमार है, तो एक बार देखने के लिए तो हम जा ही सकते हैं कि इवनिंग में हम आ जाएंगे। आज एयरपोर्ट में क्या घटना हुई? आज एयरपोर्ट में जब मैं इसे रिसीव किया वहाँ पे, तो चिल्ला चिल्ली हो गया, वहाँ पूरा भीड़ लग गया, मैं इसे लपेट गया। ये बोली कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना है, पर हम लोग वहाँ पे बहुत चिल्लाए, हम लोगों को कोई हेल्प नहीं किया। मैं वहाँ पे पुलिस करके बहुत चिल्लाया, एडवोकेट ने सब ने इसे छुड़ा लिया मेरे पास से। उसके बाद में वहाँ का जो लोकल पुलिस था, वो पुलिस स्टेशन का नाम क्या था? NSCBI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का जो पुलिस है, वो पुलिस था, हम लोगों को वहाँ लेके गया। वहाँ लेके जाने के बाद में मैं वहाँ पे चिल्लाता रहा कि एक बार आप मेरी वाइफ का स्टेटमेंट सुन लो,
अगर लड़की अगर मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई दुनिया का ताकत रोक नहीं सकता, लेकिन वो लोगों ने नहीं सुना। उसके बाद इसको अलग से टॉर्चर, तुमको क्या क्या बोलेगी अब मुझे अलग से जो पुलिस लेडी ऑफिसर जो है वो सिविल यूनिफॉर्म में थी, तो वो मुझे अलग से बोले कि तुमको एक थप्पड़ मारेंगे, तुम क्यों जा रहे हो। तो तुम मुझे ऐसा बोला गया कि हम हिंदू फैमिली का एक कलंक है, हम कैसे जा सकते। तो वहाँ पे हम बोले हाँ, तो और मुझे पैसा भी, मतलब जो ऑफिसर्स लोग हैं ना, उन लोग को मेरा डैड पैसा खिला के कन्विंस करने के लिए बोले कि हम ना जाए मेरे हस्बैंड के, लेकिन हम वहाँ पे एक ही स्टेटमेंट दिया कि मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है। तो फादर बार-बार इस पर भी टॉर्चर करते थे कि आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। राइट हाँ, इनको ये बात से शुरू से इनको ये प्रॉब्लम था। आज भी मेरे को ये चीज़ बोला गया है कि मैं हिंदू फैमिली का कलंक हूँ, मैं कैसे उसके पास जा सकती हूँ। लेकिन मैं जब उसके साथ खुश हूँ, मैं यही एग्जाम्पल दिया था, आप हाथ कट के ब्लड मिक्स कर दो तो वहाँ पे पता नहीं चलेगा और हिंदू है कौन मुस्लिम। ये डॉक्टरी का ये देख लीजिए, इसमें पूरा लिखा है डॉक्टर का 2 मंथ्स प्रेग्नेंट था, जिसको इसका फादर ने और नियाज एडवोकेट ने जाकर वॉश करवा दिया। ये जोर जबरदस्ती, ये खाना नहीं चाह रही थी, इसे जोर जबरदस्ती खिलाया गया और बोला देखिए, मेरा कहने का मतलब है ये इसमें रिलीजन मैटर नहीं करता। रिलीजन जो भी हो, धर्म कोई पैदा होते साथ चेंज नहीं होता। अब मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू हो, ये कोई फैक्ट नहीं करता है, इसमें हम लोगों का कोई कसूर नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि मेरा बेबी को मारना नहीं चाहिए था, इसका फादर को। देखिए ये गलत है, और इस चीज़ के लिए उससे हम लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लिया जाए उतना अच्छा है। लेकिन हम लोगों को कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है, ना कोई पुलिस से हेल्प मिल रहा है, ना कहीं से। और हाँ, इसका तुम्हारा जो फ़ोन वाला जो छीन के क्या किया था वो बता दो। हाँ, और जो एडवोकेट जो नियाज के बारे में हम बोल रहे हैं, तो वो मेरा फ़ोन छीन के बहुत जगह पे मेल कर दिया, वो भी उसके अगेंस्ट। एडवोकेट जो एडवोकेट नियाज के बारे में जो हम बोल रहे हैं, तो जो उनका पहले एडवोकेट था, तो मेरा फ़ोन छीन के बहुत जगह पे मेल कर दिया है, वो भी उसके अगेंस्ट में, जो मतलब वैलिड नहीं है, जो काम वो नहीं किया, वो उसके अगेंस्ट में जाके ऐसा मेल कर दिया। और ये है वो एडवोकेट, ये एडवोकेट है नियाज मोहम्मद। इसका 2 घर है, इसका एक घर है खिदिरपुर सुलाना मस्जिद के सामने वाले गली पे ये रहता है एडवोकेट नियाज मोहम्मद, 6 नंबर गली। और इसका एक घर है मडियापुरुज में। और ये है 1 नंबर का चिटिंगबाज, ये सबसे पैसा लेता है और ऐसा काम करते रहता है। इससे पहले भी ये मेरा दोस्तों का भी बहुत पैसा लिया है काम कराने के लिए। लेकिन जब मैं हाई कोर्ट में इसके नाम जनरल कोर्ट में जब मैं जाके कंप्लेन किया था, मेरी बहन कंप्लेन किया था इसके नाम में, तो वो लोगों ने बोला कि ये कोई लॉयर है ही नहीं, एक्चुअली ये है मोरी, और ये मोरी बन के पैसा खाता है। आपने कोई लोकल थाना में कंप्लेन नहीं किया? जी, लोकल थाना में भी हम लोग कंप्लेन किया, और हम लोग लोकल थाना में भी गए थे, वार्डगंज थाना में। वार्डगंज थाना बोला कि এখন আমরা कुछ करते पारबो ना। हम बोले हम ऑलरेडी आपको मैंने दिया है, वो आप उसमें ये कीजिए। तो वो बोला ठीक है, आप लोग 2 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद दिखते हैं, यही बोला, कोई एक्शन नहीं लिया। और ताला जा रहा है, देखिए ताला जाने का यहाँ पे एक ही रीज़न है कि ये एडवोकेट नियाज है, उसका मेन वार्डगंज थाना में उठना बैठना था सभी ऑफिसरों के साथ, और वो बहुत ऐसा काम किया है वहाँ पे जो मिलकर। तो मुझे लगता है उसके फादर ने ऑब्वियसली वहाँ पे भी पैसा खिला दिया होगा, तभी उसने ये कोई एक्शन नहीं लिया। जाहिर से बात है, क्योंकि कोई ऑफिसर अगर कोई कंप्लेन किसी का ना सुने, कोई एक्शन नहीं ले, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? जाहिर से बात है वो पैसा खाया होगा, इसीलिए ऑफिसर ने बोला कि 2 दिन बाद आने के लिए। मुझे वहाँ से भी नहीं मिला। 2 दिन बाद मैं और गया नहीं, क्योंकि मैं समझ गया जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरी वाइफ है, ये मुझे बताई कि मेरे फादर ने सब खरीद के रखा है, यहाँ तक का कोर्ट में ले आने के तुमसे क्या क्या करवाया था, कोर्ट वाला बात बताओ। कोर्ट में जाके मुझे ऐसा फोर्सफुली मुझे साइन करवाए गए हैं, तो ये पेपर में देकर कि मुझे उसको तलाक देना है, ऐसा टाइप का साइन मुझे करवाए, जो हम करने नहीं मांग रहे थे। हाँ, मुझे फोर्सफुली, वो एडवोकेट नियाज भी था और मेरा मॉम डैड सब था वहाँ पे, तो मुझे फोर्सफुली ये किया गया है। अभी आप क्या चाहती हैं? हाँ, अभी हम ये चाहते हैं, अपना हस्बैंड के साथ खुश रहना चाहते हैं, हम उसके पास आ गए हैं, और हम चाहते हैं कोई हम लोग का मतलब लाइफ में इंटरफेयर ना करे, हम यही चाहते हैं। एक बाद हम लोग प्रेग्नेंट हुए हैं, लेकिन हम 2 मंथ्स का प्रेग्नेंट थे, उसके बाद मेरे को दवाई खिला के, हम खाने नहीं मांग रहे थे, जो मिसकैरेज का मेडिसिन होता है वो मुझे खिला के मिसकैरेज हो गया मेरा। इसका नाम है सुजन आचार्य। अच्छा जी। ये आपका कार्लिन का जिडम है, और ये रहता है भदेश्वर में 165 KCC सरानी। ये एक ऐसा बाप है जो अपना बेटी को फुसला के ले आकर मेरे बच्चे को मार दिया, दवाई खिलाकर मिसकैरेज कर दिया, यही है वो। क्या आपको जो टैबलेट दिया वो धोखा से दिया?
जी वो मुझे फोर्सफुली दिया वो टैबलेट और मैं बोला कि मुझे नहीं खाना है वो, तो फिर वो लोग फोर्स किया और फिर वो लॉयर से भी बात करवाया जो एडवोकेट जो है कि मुझे वो टैबलेट खाना है क्योंकि वरना, और उसके बारे में बहुत कुछ झूठ बोला गया है कि मतलब जो एडवोकेट जो है ना वो उसके बारे में बोला कि हाँ वो मुझे मेरे साथ बहुत गलत करती थी, जो मैं टोटली डिसएग्री किया था और उसके मेरे हाथ से फोन छीन के उसके बाद मेल कर दिया। ये प्रूफ है कि यही वो लॉयर है, बैठे है। देखिए ये हम लोगों का शादी में खुद आया, ये हम लोग का शादी करा, ये हम लोग निकाह किए, उसके बाद हम लोग कोर्ट रजिस्ट्री किए और ये हम लोग ही का कर कर खुद से पैसा खा लिया। मैं दिखाता हूँ, ये वो लॉयर, ये जो चश्मा पहनकर बैठा हुआ है, एडवोकेट नियाज, ये पैसा लेकर हम लोगों का लॉयर था, हम लोगों का सब केस देखता था, लेकिन उसके बाद वो उसका बाप से एंड में हम गए थे जब मेरा डैड आके रोके बोला कि मेरी मॉम बीमार है, मुझे एक बार जाना है, मेरी मॉम से मिलके हम शाम को आ जाएंगे। ये हम इमरान के सामने में बोल के भी गए थे उनके घर से, लेकिन फिर जाके दूसरा गेम हो गया, मेरा फोन छीना गया था और वहाँ पे जाके मेरे को आने नहीं दिया गया। तो वहाँ पे जाके मेरे को कोर्ट में लेकर बहुत साइन करवाए गए हैं मेरे को फोर्सफुली, और मेरे को जो मिसकैरेज का जो मेडिसिन है वो मुझे नेक्स्ट डे खिलाया गया है। ये भी धोखे से ले जाया गया था आपको, आप क्या फील कर रहे हैं? जी मुझे तो सच बोल के लिया नहीं गया था ना, मुझे ये बोल के लेकर गए थे कि मैं शाम को लेकर आ जाऊंगी क्योंकि मेरी बस मॉम बीमार है, बस देख के हम आ जाएंगे। तो ये चीज़ हम बोल के भी गए थे, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ दूसरा गेम हो गया था। अभी क्या चाहती है क्योंकि माहौल देख रही है कि जहाँ हम लोग यही चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की जो बात होती है तो कहीं ना कहीं लड़का को ज्यादा टॉर्चर दिया जा रहा है, वो सभी स्टेट पे देख रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं ये बताएं। देखिए अभी हम यही चाहते हैं कि इसका फादर जो किया और जो एडवोकेट ने जो किया इतना बड़ा गलती, हम चाहते हैं कि ये जो हम लोग का जो बच्चा जो ये हुआ है इसके लिए इन लोगों को कुछ ऐसा सज़ा मिलना चाहिए कि ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, कोई बाप अपना होने वाला बेटी का बच्चे के साथ ऐसा ना कर पाए। और दूसरा चीज़, आदमी एडवोकेट के पास जाता है इसलिए क्योंकि भरोसे के लिए, कि वो भरोसामंद लाए कि किसी का हेल्प करे, किसी का मदद करे। तो एडवोकेट को भी ऐसा सज़ा मिलना चाहिए कि कोई दूसरा एडवोकेट किसी और के साथ गलत ना कर सके। देखिए यहाँ पे एक एडवोकेट ज़ोर ज़बरदस्ती मेरी वाइफ से डिवोर्स पेपर में साइन करवा के उसको ये करवा देता है, इसका फ़ोन छीन कर हर जगह मेल करता है मेरे बारे में कि मैं रहना नहीं चाहती हूँ इसके साथ, दिस दैट एंड ऑल, बहुत कुछ। तो इसका मैं चाहता हूँ मिले। और इसका फादर ने और एडवोकेट ने हम लोगों को एक बात कहा है कि तुम लोगों को जीने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए तुम लोगों को मैं मार दूंगा। तो इसी डर से ये एडवोकेट ने फर्स्ट कहा था, उसके फादर ने कहा और उसके बाद इसके फादर ने कहा था ये चीज़। अब इस चीज़ के लिए हम लोग को सेफ्टी चाहिए। अब हम लोग को कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, सो अभी हम लोग इसीलिए आज मीडिया की है। हम लोग को कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिला। हम लोगों ने लेटर अपना भी बहुत जगह भेजाए हैं, इसका ऑलरेडी मेल से हर जगह लेटर पहुंचा दिया गया है, ये कुछ नहीं कर पाई, ये सिर्फ रोते रहती थी। आपको मैं एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी इसका सुनाता हूँ। ये मारने की जो धमकी है, हाँ, तो क्या आपने कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में? जी नहीं, मैं कंप्लेन, आपको धमकी कैसे दिया गया था? धमकी दिया था कि आपको देखिए धमकी इसको जब फ़ोन किया था इसका डैड ने, जब इससे बात करता था, मैं ऐसे बोलता था कि तुम अपने डैड से बात करो, तो इसे हर टाइम एक ही चीज़ बोला जा रहा था इसके फादर कि तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगे, ठीक है, लड़का को छोड़ दो, नहीं तो हम लड़का को भी मार देंगे और हम तुमको भी मार देंगे, इसको भी बोला जाता था। तो हम सोचे थे कि ये सब ठीक हो गया। फिर एक महीने के बाद उसका डैड खुद हम लोग के घर पे आया, आकर हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट किया। उसका फादर आँख से रो रहा था, आंसू गिर रहा था, ऐसा करके रिक्वेस्ट करके मुझे बोला कि हम तुम लोग को एक्सेप्ट कर लिए हैं, हम अपना बेटी को लेके जाना चाहते हैं, हम उसको परसों घर छोड़ देंगे, इसकी अम्मी बहुत बीमार है। तो मैं बोला ये आपका बाप बेटी का मैटर है, आप अपने बेटी से पूछ लीजिए, अगर वो जाना चाहती है तो आप उसे लेकर जा सकते हैं। तो इससे पूछा गया, ये डायरेक्ट बोली कि मुझे आपके ऊपर भरोसा मुझे नहीं वो है। कॉन्फिडेंस नहीं था कि वहाँ पे जाके, मुझे यही डर था जो आज हुआ है कि वो गेम हो जाएगा, जहाँ पे जाके मुझे आने नहीं क्या देगा। दोनों के जान के खतरा अभी जी लगा हाँ, आप लोगों को? बहुत खतरा हम लोग दोनों के जान को। ये एडवोकेट नियाज जो है, लॉयर से, जो एडवोकेट नियाज लॉयर अपने आप को कहता है, लेकिन वो लॉयर नहीं है, वो मोरी है। वो पैसा लेकर इसके बाप से मेरे हम लोग दोनों का जान का पीछे पड़ा है और ऑलरेडी हमारे नाम पे एक केस किया इसके मेल से, वो मैं प्रूफ रखा हूँ। ये देखिए उल्टा पुल्टा केस मैं पूरा स्क्रीन शॉट करके रखा हूँ, ये प्रूफ दिखाने के लिए। के बाद हम लोगों ने बहुत धूमधाम से किया है, हम लोगों ने 1200 आदमी को लेकर बहुत धूमधाम से किया है, कहाँ हुआ था? जिसमें हम लोगों का शादी हुआ था खिदिरपुर रहमत महल में,
कोई चीज़ का ये नहीं किया, बहुत अच्छे से किया। इसका फादर को दावत भी हम लोग दिए थे। इसका फादर बोला कि कुछ रीज़न के लिए मैं आ नहीं पाया। और हम लोग को इस शादी में वार्डगंज के ऑफिसर लोग भी आए थे, सब देखा। मुस्लिम रीति रिवाज से हुई? जी हाँ, ये शादी आपका मुस्लिम। पहले नाम क्या था? जी, मेरा पहले नाम था सहेली आचार्य, शादी बाद मेरा नाम हुआ है सहेली बेगम। सहेली बेगम। राइट। ओके। आपको किसी से डर है, अपने हस्बैंड से या फिर आपके? नहीं, मुझे बस इतना ही है कि मेरा फैमिली जो मेरा मॉम डैड को तरफ से मुझे कुछ मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग के लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, क्योंकि मुझे अभी जो मुझे लाइफ थ्रेट लग रहा है, क्योंकि ये लोग जो है ना कि हर जगह में पैसा खिला के अपने हिसाब से सेटिंग कर दे रहे हैं, तो हम लोग को कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग का लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे। आपका कोई आईडी प्रूफ होगा जिससे ये शादी को कर सकते हैं? जी हाँ, Okay, है जी, मेरे पास है। हाँ, आईडी है। और वो मुस्लिम भी बनाया था। अब बनाने के बाद वो खुद ही ऐसा कर दिया। जी, ये रहा लड़की का आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट्स। अभी इसका एज हो चुका है 22। ये देखिए आधार कार्ड 22 प्लस 22 प्लस। ठीक। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कुछ भी सेफ्टी मिले, हम लोग हेल्प चाहिए, क्योंकि ऐसा हेल्प चाहिए कि इसका फादर ने जो देखिए जो चला गया वो चला गया। अब हम लोग वो सोच कर भी ये नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग का तो बच्चा था वो तो चला गया। और ये एक बच्चा का जान लेने का सज़ा क्या होता है ये सभी को पता है। ये हम लोग चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की लाइफ में उन लोग इंटरफेयर ना करें, हम लोग अपना खुशहाल लाइफ जी रहे, हम लोग जिए। तो सपोज ये वाला मैटर होने के बस कुछ दिन आगे डैड आया था, तो डैड आके ये चीज़ बोला कि मेरा हस्बैंड को मुस्लिम से क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना है। तो तब जाके वो लोग मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, और जो रिसेप्शन जो है ना वैसा टाइप का रिसेप्शन करेंगे, क्योंकि मेरा मॉम डैड के साइड से ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो जाके हम वहाँ पे बोला कि हम रिलीजन चेंज नहीं कर सकते, हम एक बार मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके हैं। और फिर हम मेरा हस्बैंड का साइड से भी बोला, उनके साइड से भी ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये लोग मतलब ज़बरदस्ती ये चीज़ उसको कन्विंस करने के लिए मांगते हैं। यही जवाब दिया था कि मैं क्रिश्चियन नहीं बन सकता है, क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं। और मैं एक बात आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं जीते जी मर जाऊंगा, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मुझे इस्लाम छोड़ना मंजूर नहीं है। मैं इस्लाम हूं और मैं इस्लामी में मरूंगा, मैं इस्लामी में जीऊंगा। ये बात मैं उसे बोल दिया।